नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट। आज क्लास है 2। भाई अब टेस्ट देख के कोई ये मत सोचिएगा कि सर ने तो टेस्ट दिया और क्वेश्चन खुद करवा रहे हैं। पजल टेस्ट टॉपिक का नाम है। बिना देरी किए पार्ट 1 को जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देखिएगा और उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक का जो पार्ट 1 है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चनों में बार बार वो इस्तेमाल होगा। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। कहता है जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में 5 ग्रेड के लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट किए गए हैं और उनके काम ऐसे हैं भाई। कोई क्लर्क है, कोई सेक्रेटेरिएट है, कोई टाइपिस्ट है, कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, कोई कंप्यूटर चला रहा है जी, कोई स्टेनोग्राफर है जी, कोई ऑफिस असिस्टेंट है। तो कितने हो गए जी? 7। दूसरी चीज वो आपको कहता है, दे हैड ज्वाइन कंपनी इन 1 Jan 2। अब उन्होंने 1 जनवरी को सबने ज्वाइन किया। कंजिक्यूटिव ईयर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द एम्प्लॉय एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस इन 2005, जिसको 2005 में, अब ये समझने वाली बात है, 2005 की जनवरी तक 7 साल हो जाएंगे, उसे ग्रेड 1 में लाना है ना। और जिसको जिसको एटलीस्ट, देखो जिसको क्या कहता है पहली लाइन, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस हो उसे 1 में, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7 एंड मोर के लिए। और जिनको एटलीस्ट 7, कम से कम 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर मतलब 7 से कम, एटलीस्ट 7 वालों को ग्रेड 2 में। और जिस बंदे को 5 पर ज्यादा से ज्यादा 6, उस बंदे को आपको ग्रेड 3 में रखना है। और उसके बाद कहता है नोट मोर देन 4, जिस बंदे को 3 ज्यादा से ज्यादा 4 का एक्सपीरियंस है तो ऐसे उसको ग्रेड 4 में रखना है। कोई बात नहीं जी, रख देंगे इस ग्रेड में। कहता है यू ने 4 साल बाद ज्वाइन किया क्लर्क के, और जिसने 2 साल बाद किया आर के। यू ने 4 साल बाद ज्वाइन किया है, जो कि व्यक्ति है क्लर्क। अब यहां पे वर्ड लगाया गया हु। ये हु और एंड वही रीजनिंग वाले हु एंड है जो हमने रैंकिंग में पढ़े थे। अब हु जॉइन 2 ईयर आफ्टर आर, जिसने आर के 2 साल बाद किया, फर्स्ट एंड सेकंड 4, 1 2 3 4, तो ये पर्सन हो गए 3 और 3 6 और 1 7, ये टोटल 7 पर्सनालिटी तो यहीं पूरे कर दिए। तो मतलब आर ने सबसे पहले ज्वाइन किया भाई, एक छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया किसी क्लर्क ने, 1 2 3 छोड़ के चौथे पे ज्वाइन किया यू ने, हो गए 7 पूरे। अब अगली लाइन आपको देता है क्यू ज्वाइन बिफोर पी आफ्टर क्लर्क। क्लर्क के बाद किया है पर पी से पहले किया। क्यू ज्वाइन आफ्टर क्लर्क बिफोर पी, है ना। क्यू ज्वाइन बिफोर पी आफ्टर क्लर्क। अगली लाइन, वी ज्वाइंस 2 ईयर बिफोर एस। वी ने एस से 2 साल पहले ज्वाइन किया, 1 और 2। अगली लाइन कहता है द कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट एंड द टाइपिस्ट ज्वाइन इन द गिवन ऑर्डर। और सेक्रेटेरिएट जो है वो 4th नंबर पे ज्वाइन करेगा, 1 2 3 4th, तो ये सेक्रेटेरिएट हो गया। एंड ही ज्वाइन इन 2000, और उसने 2000 में ज्वाइन किया। और पहले कह रखा है जनवरी से शुरू करना है, तो इस बंदे ने 2001 में किया है, इसने 2 में किया है, इसने 2003 में किया है, इसने 1999 में किया होगा, इसने 98 में किया होगा, और इसने 97 में किया होगा। चलिए अब ये तो हो गया। अब ये सेक्रेटेरिएट हो गया। अब V और P के बीच 2nd ईयर का गैप है ना, V और P में। ये लाइन आपको दे रखी है, V ज्वाइन 2 ईयर बिफोर S। V ने S से 2 साल पहले ज्वाइन किया है। V और S कोई और ऑप्शन है नहीं, PQRST बच गया, यहाँ आ गया T। अब आपको एक लाइन दे रखी थी, कंप्यूटर ऑपरेटर ने पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद ज्वाइन करना है आपके बंदे, कौन सा बंदा था भाई? ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद ज्वाइन करना है आपके टाइपिस्ट महोदय ने। तो टाइपिस्ट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, क्लर्क हो गया। आपका टीओ और ये बच गया, इन दोनों में से कोई टीओ है कोई कुछ भी है, हमें मैटर नहीं है। अब नीचे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन। ऑफिस असिस्टेंट ने ज्वाइन किया 2002 में, विच विल बी आंसर डी। द एम्प्लॉय प्रमोटेड टू ग्रेड 2 इन 2005।
किसको ग्रेड 2 में लाएंगे? जिसे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस बंदे को देखो 97 में ज्वाइन किया, 70, 97, 98, 99, 21, 2, 3, 4, 8 साल का ये एक्सपीरियंस है, ये ग्रेड 1 का है। इसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, ग्रेड 2 का है। इसको 6 साल का, ये भी ग्रेड 2 का। ये 5 साल का, ग्रेड 2 का। ये 4 साल का, ग्रेड 3 का। 3 साल का, ग्रेड 3 का। 2 साल का, ये भी ग्रेड 3 का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बटेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल टीम से कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपको ना जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, वो वर्थलेस नहीं होती, वो यूजलेस नहीं होती। बिना आपकी स्टेटमेंट के क्वेश्चन कभी नहीं बनते। तो चलिए, कहता है देयर आर 4 men and 3 female in a group RSM ब्ला ब्ला ब्ला, चलो कोई बात नहीं, RMTSLWZ, अरे 7 लोग, अरे मेरे बाप। अब आपको कहता है कि उनके प्रोफेशन है लॉयर, ट्रैवल एजेंट, एयर होस्ट्रेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट एंड ज्वेलर। हो गए 7। एंड दे हैव अ डिफरेंट ऑन कार, भैया सबकी एक अलग अलग कार भी है। ठीक है जी, कौन सी है? अल्टो, पल्टो, सेंट्रो, लेंसर, आइकॉन, स्कॉर्पियो एंड एस्टीम। 3, 3, 6 और 1 7 कार है। ठीक है जी। अब ये देने के बाद आपको ना यहाँ मेल फीमेल भी पता करना है। तो 3 आइटम होगी, जेंडर, एक कार और तीसरा प्रोफेशन। तो जब भी जेंडर बेस्ड क्वेश्चन हो तो प्यारे बच्चों उन क्वेश्चंस में ही, शी, हिज, हर ऐसी बातों को याद रखना, वहां से आपको मेल फीमेल डिक्लेयर हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। कहता है कि नो लेडी इज कंसल्टेंट एंड लॉयर। तो कंसल्टेंट और लॉयर को पहले से ही मर्द घोषित कर दो, एम मेल। अगली लाइन कहता है, उसके बाद कहता है टी इज अ एयर होस्ट्रेस। टी एक एयर होस्ट्रेस है। एंड शी लगा दिया ना आगे, एयर होस्ट्रेस महिला बट उसने शी लगाया है। शी हैज आइकॉन, देखो ना अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये एक फीमेल हो गई और इसके पास आइकॉन कार है, आइकॉन हटा दो, एयर होस्ट्रेस हटा दो। अगली इंफॉर्मेशन आपको देता है, अगली नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है आर के पास स्कॉर्पियो है। बस कार में घुसेड़ना नहीं, दूसरी चीज ये गलती नहीं करनी। आर के पास स्कॉर्पियो है। अगली इंफॉर्मेशन में देता है एम इज नॉट ए डॉक्टर। तो कोई बात नहीं भाई, जो तू बनता होगा वही बना देंगे। अगली लाइन में आपको देता है एल द ज्वेलर हु हैज कोरेला। एल एक ज्वेलर है एंड हु हैज कोरेला, करोला कोरेला, ज्वेलर। जैसे ही ज्वेलर की बात आई एंड, और इसके बाद देखो एंड, अब यहाँ पे जब ज्वेलर आया एंड ही लगा रखा है तो ये एक मेल है। कोरेला कार है, हटा दो। उसके बाद कहता है डब्ल्यू इज अ लॉयर। डब्ल्यू एक लॉयर है। जैसे ही लॉयर काटने के पता चल जाएगा ये भी एक मेल है। उसके बाद कहता है हैज नॉट अल्टो, और डब्ल्यू को अल्टो कार नहीं देनी, अल्टो नहीं देंगे तो पल्टो दे देंगे भाई। अगली लाइन में कहता है जेड इज अ कंसल्टेंट हैज अ स्कॉर्पियो। जेड एक कंसल्टेंट है और उसके पास सेंट्रो है, सॉरी है ना, सेंट्रो। सेंट्रो काटा, जैसे ही कंसल्टेंट काटा तो ये भी एक मेल है। 3 मेल तो आपको मिल ही गए हैं। ठीक है जी। अगली लाइन में आपको कहता है द डॉक्टर हैज अस्टीम कार। अस्टीम और डॉक्टर इकट्ठे रखने हैं जी। उसके बाद कहता है द प्रोफेसर हैज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो इसको मिली थी तो ये प्रोफेसर हो गया, यहाँ से प्रोफेसर भी काट दो। ट्रैवल एजेंट हैज अल्टो। ट्रैवल एजेंट को मिलेगी अल्टो, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है नन द लेडी है स्कॉर्पियो, दैट मीन्स ये भी एक मेल है। बस फिर मेल मिल गए तो ये फीमेल है, एम भी एक फीमेल है और एस भी एक फीमेल है। मेल फीमेल कंफर्म हो गया। एम डॉक्टर हो नहीं सकता तो एस हो जाएगा एक डॉक्टर, और डॉक्टर होते ही इसको एस्टीम कार देंगे क्योंकि प्रोफेशन में बोल रखा है। प्रोफेशन में एक ट्रैवल एजेंट बच गया और उसको मिल जाएगी अल्टो कार। बच गया आपके पास एक लेंसर कार, वो लेंसर मिल जाएगी लॉयर को। बन गया आपका क्वेश्चन। तो इतनी देर ही बच्चों इनमें लगेगी।
थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप जल्दी भी बना पाएंगे। तो ये मुझे समझाना है तो थोड़ा वक्त जा रहा है बस, अन्यथा नहीं। पहला कहता है जिस व्हाट कार एस ऑन, एस के पास कौन सी कार आई है, एस्टीम कार आई है। अगला कहता है हु हैज कार लेंसर, ऑप्शन नहीं दे रखा, डब्ल्यू के पास लेंसर है, सी ऑप्शन गायब है। कहता है व्हाट इज अ प्रोफेशन ऑफ आर, आर एक प्रोफेसर है, ए ऑप्शन हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर एस बना, उसके पास एस्टीम कार है। अगला कहता है हु हैज द लेडी इन दिस ग्रुप, एम टी एस देख लो किस में है, टी एम एस ऑप्शन बी में है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बनाने मुश्किल नहीं है, वेरी इजी टू लर्न। चलिए तो टेक्निकल टीम से कहूँगा अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले में लाएं और दबा के हम आज क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए पी क्यू आर एस टी फिनिश देयर वर्क मंडे टू सैटरडे, भैया बंदे 5 काम करते हैं 6 डे। याद रखिएगा ये डेज बेस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में डे फिक्स कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। भाई डेज बेस क्वेश्चनों में दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा डेज फिक्स कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा जल्दी बनेगा और आप सुखी रहेंगे। अब कहता है ईच ऑफ देम वर्किंग ऑन वन डे, अच्छा जी सबको एक दिन करना है और इसमें से एक दिन आपका हॉलीडे भी है। आर एंड टी डिडंट वर्क ओवर टाइम ऑन फर्स्ट डे, आर और टी पहले दिन पे छुट्टी नहीं करते हैं। अगला कहता है क्यू वर्क ओवर टाइम नेक्स्ट डे द हॉलीडे, हॉलीडे से नेक्स्ट डे क्यू वर्कआउट करता है। द ओवर टाइम डन द प्रीवियस डे हॉलीडे बाय आर, हॉलीडे से आर प्रीवियस डे पे काम करता है। 2 दिनों का गैप है पी और क्यू में, तो पी और क्यू में 2 दिनों का गैप है। उसके बाद कहता है पी वर्क ओवर टाइम नेक्स्ट डे द ओवर टाइम ऑफ एस, पी एस के बाद ओवर टाइम करता है। और नेक्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आर पहले दिन पे हो नहीं सकता, टी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आर के बाद हॉलीडे पी, अगर मैं देखो इसको ऐसे लिखूं ना, आर हॉलीडे क्यू छुट्टी एस पी, तो टी आर छुट्टी वाले दिन पहले दिन काम नहीं कर सकता, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी रोंग हो जाएगी। तो इस पी और एस को अगर यहाँ 2 दिन छोड़ के पी ले लो और ये एस ले लो और टी को ले लो लास्ट डे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा एस पहले पी आर छुट्टी क्यू एन टी। देखिए है ना इजी। जब आप डेज फिक्स कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार मैं यही अपील करूंगा, जब आप क्वेश्चन किया करेंगे तो ऐसे ही बनाना। पहला विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, पी ओवर टाइम लास्ट इन अमंग, नो। पी वर्क ओवर टाइम अर्लियर देन एस, दैट इज फॉल्स। फ्राइडे वाज अ हॉलीडे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एस अर्लियर देन क्यू, या दैट इज राइट, ऑप्शन 4। आर का ओवर टाइम का डे कौन सा बच्चों, फटाफट से देख के मुझे बताओ। आर के लिए आपको दे रखा है, आर का ओवर टाइम है आपका वेडनेसडे को, ठीक है जी, वेडनेसडे। अगला आपको क्वेश्चन क्या रखा है, हाउ मेनी पर्सन गैप, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को ऊपर करेंगे। हाउ मेनी पर्सन गैप बिटवीन पी एंड टी, पी और टी में आपके 3 लोगों का गैप है, इसका आंसर हो जाएगा 3, 2 पर्सन का। डेज 3 है, पर्सन 2 है। तो चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं हमें। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, इसी को ऊपर कीजिए। उसमें क्वेश्चन रहते थे, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार उसे, हाँ देखो आ गया ना। पर्सन्स की बात करेगा, डेज की बात करेगा तो 3, पर्सन की बात करेगा तो 2। टी का ओवर टाइम, भाई टी का ओवर टाइम सैटरडे को है एंड द लास्ट डे और प्रीवियस ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ क्यू हो जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है 7 फ्रेंड क्यू एंड एफ टी स्टडी इन अ डिफरेंट दिस ईच ऑफ लाइक डिफरेंट कलर। कोई बात नहीं, 7 फ्रेंड है आपके दे रखे हैं पी एफ आर टी क्यू एन एंड डी। अब वो क्या कहते हैं, आईटी में है, सिविल में है, एचआरएम में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, जर्नलिज्म में है, फार्मेसी में है। एंड ईच ऑफ देम राइट डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज एंड ग्रे। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो अब देखो बेटे कलर्स और ये आ गया। अब आपको कहता है देयर आर 3 ऑफ देम आर गर्ल, फिर वही आ गया ना, ही शी से क्वेश्चन होगा।
पी लाइक येलो कलर, पी को येलो कलर पसंद है, एंड ही डजेंट IT, वो IT नहीं कर सकता, और HR नहीं, मेल और फीमेल अभी कंफर्म नहीं है। अगला कहता है द वन हु लाइक सिविल लाइक ग्रे कलर, तो यहां से येलो कलर पहले हटा दो। द वन हु लाइक सिविल लाइक अ ग्रे कलर एंड ही इज अ गर्ल, सिविल ग्रे कलर एक गर्ल है। अगली बात कहता है नेक्स्ट लाइन में देखो, क्यू हु इज सिस्टर ऑफ एन, तो मतलब क्यू एक फीमेल है। सिस्टर ऑफ एन स्टडी इन मार्केटिंग एंड लाइक पिंक, पिंक और मार्केटिंग में है, पिंक मार्केटिंग। अगला कहता है डी स्पेशलाइज इन फार्मेसी, डी की फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन है, एंड ही लाइक रेड कलर, और उसको रेड कलर पसंद है, काट दो यहां से रेड कलर। अगला कहता है एन द वाइफ ऑफ आर, एन वाइफ है तो ये भी फीमेल है, मिल गई भाई आपको फीमेल। एन द वाइफ ऑफ आर लाइक HR एंड ग्रीन कलर, ग्रीन और HR, तो यहां से आप HR भी हटा दो और ग्रीन कलर भी हटा दो, ग्रीन ग्रे था ना, ग्रीन। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है F लाइक ग्रे कलर, बस बस बस, F लाइक ग्रे कलर, और वो सिविल में चला जाएंगे, और वो भी एक फीमेल है, तीनों की तीनों फीमेल मिल गई, बाकी सारे मेल हैं। ठीक है जी। अगली लाइक में कहता है R लाइक ऑरेंज कलर, R को ऑरेंज कलर देना है, कोई बात नहीं ऑरेंज कलर दे देंगे, तो कलर एक ही बच गया, ब्लू हो गए कलर पूरे। अगला कहता है द वन हु लाइक ब्लू इन फाइनेंस, ब्लू वाला फाइनेंस में आ गया, ये तो आपकी झोली में क्वेश्चन खुद से डाल रहा है, कोई बात नहीं, ये IT और HR में हो नहीं सकता, तो इसको आना पड़ेगा जर्नलिज्म में, और IT में आ जाएगा ये पर्सनैलिटी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है हु स्टडी इन द सिविल इंजीनियर, दैट इज F। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द कलर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कौन सी बनी है, एक गर्ल बनी है आपकी F, एक Q और एक N। ऑप्शन B। R का सब्जेक्ट क्या मिला, R का कलर सब्जेक्ट मिला IT, नन ऑफ दीज। जर्नलिज्म किसका सब्जेक्ट बना है, जर्नलिज्म आपका P का सब्जेक्ट बना है। तो देखिएगा इस तरह से आपके क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें प्यारे बच्चे। देखो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको जो भी ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों में 1:1 का कंसेप्ट रखा गया और इन्हें बनाने के लिए दिया गया। बट अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अब ध्यान देना कि ये ग्रुप का क्वेश्चन है। कैसे, PQRST V7 वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट डेज ऑफ। अब डे तो आगे बेटे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ 7 दिन तो हो गए और नाम दे दिए, पर दे हैविंग इन 3 डिफरेंट ग्रुप। अब देखना लॉग प्रोसेस क्या था उसे समझिएगा। अब आपको पहली लाइन देता है आर वर्क इन अ शिफ्ट 2 एंड ही इज ऑफ नॉट ऑन संडे। आर शिफ्ट 2 में है और उसकी छुट्टी संडे को नहीं होती। अगली लाइन में कहता है पी वर्क्स ऑफ ऑन ट्यूसडे एंड डी ही डजंट वर्क विद। पी का वर्क ट्यूसडे को होता है ऑफ, और वो ना तो क्यू के वाली शिफ्ट में काम करता है, ना ही डब्ल्यू वाली शिफ्ट में काम करता है। अगली लाइन में बोलता है नन ऑफ द वर्क हुज इन शिफ्ट वर्क्स ऑफ ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे और फ्राइडे में एक शिफ्ट वाला बंदा नहीं हो सकता जिसका ऑफ होगा। उसके बाद आपको देता है वी वर्क्स विद ओनली टी इन शिफ्ट 3। यहां ओनली आ गया, वी वर्क्स विद टी मतलब इस शिफ्ट में अब कोई नहीं आ सकता। ये होता है बेटे लॉक प्रोसेस, ये बंद हो गया, 2 लोग बस इसी शिफ्ट में बैठेंगे। एंड इन शिफ्ट 3 एस वर्क्स ऑफ ऑन संडे। एस का वर्क ऑफ होता है संडे को। वीज वर्क्स ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ आर। आर से अगले दिन वी छुट्टी करता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है आपको टी वर्क्स ऑफ नोट ऑन वेडनेसडे। टी वेडनेसडे को छुट्टी नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन कहता है डब्ल्यू वर्क्स ऑफ नोट ऑन द प्रीवियस डे ऑफ पी इज ऑफ। पी से पिछले दिन मतलब मंडे को डब्ल्यू छुट्टी नहीं कर सकता। एस वर्क्स इन शिफ्ट 1। एस शिफ्ट 1 में काम करता है। क्यू डजंट विद द सेम शिफ्ट ऑफ आर। क्यू और आर का शिफ्ट भी सेम नहीं हो सकता। एंड हिज वर्क्स नॉट ऑन फ्राइडे थर्सडे, और उसकी थर्सडे को छुट्टी नहीं है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन।
अब टेक्निकल टीम से कहूँगा क्वेश्चन को हटा दें। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले तो बात करते हैं पी की। ना तो ये क्यू है जो ना तो वो आर के साथ काम कर सकता, क्वेश्चन कहूँगा टेक्निकल टीम से हटा देंगे। शिफ्ट 3 होगी बंद, आर वाली में क्यू आ नहीं सकता तो क्यू को आना पड़ेगा पहली में। क्यू वाली शिफ्ट में पी भी काम नहीं कर सकता और पी की शिफ्ट में डब्ल्यू भी नहीं करता। पहली बात तो हो गया, पी क्यू 4 टोटल 7 जने थे, सातों के सातों लोग, शिफ्ट हो गई पूरी। अब आप यहाँ देखिए बंदों के लिए क्या क्या मना किया गया है, थर्सडे और फ्राइडे। पहले तो आप क्यू के लिए देख लो, क्यू को थर्सडे आप वैसे ही नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि मना किया गया। और वो शिफ्ट 1 में काम करता है तो ना वो डब्ल्यू के साथ वो वेडनेसडे को कर सकता, ना वो फ्राइडे को कर सकता। तो ना वो वेडनेसडे को कर सकता, ना ही वो फ्राइडे को कर सकता, तो थर्सडे को भी नहीं करेगा। अगर आप डब्ल्यू को एक बार के लिए लेते हैं सैटरडे, ठीक है जी, आर्क वाला आपका हो चुका है। आर वर्क्स ऑन द प्रीवियस डे ऑफ, वीज वर्क्स ऑफ, आर को वी के प्रीवियस दिन काम करना है और टी वेडनेसडे को नहीं करता। अगर आर और वी ले लेंगे तो टी और डब्ल्यू यहाँ आ सकते हैं, ठीक है जी। पर अगर आप डब्ल्यू को यहाँ ले लेंगे तो डब्ल्यू वेडनेसडे को छुट्टी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू शिफ्ट 1 में काम करता है। यहाँ दोनों जगह भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, डब्ल्यू हैव टू कम हेयर, ठीक है जी। अब डब्ल्यू को तो यहाँ आना पड़ेगा, गलत है क्योंकि डब्ल्यू शिफ्ट 1 में काम करता है। तो अगर आप क्यू को यहाँ पे ले ले मंडे पे तो आप आर और वी को इकट्ठा बिठा सकते हैं, परंतु टी फिर हमारा रह जाएगा। तो अगर इस डब्ल्यू को नीचे ले आए, आर और टी को यहाँ ले आए, तो बच गया आपका टी। अब आप देख लीजिए क्यू देख लीजिए, वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं होगा और ना ही थर्सडे होगा। डब्ल्यू शिफ्ट 1 में काम करता है, मंडे भी नहीं कर सकता और इन दोनों दिन भी नहीं कर सकता, हो गया ना सैटरडे, बन गया ना क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रुपिंग के और क्वेश्चंस के क्लास। आज के लिए इतना रहेगा, थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।